जय जोहार संगवारी हो। मैं वैभव वर्मा आपको GKIS एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था छत्तीसगढ़ के जिलों का विकास क्रम। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे 1861 से 2022 तक हमारे यहाँ 33 ज़िले हैं। ठीक है, हमने क्रमित विकास को अध्ययन किया था। हमारे अगर वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो का सीरीज़ है आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ पर मैं बनाया हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि ये जो है भारत का मैप है और उसके अंदर छोटा सा मैं यहाँ पर बनाया हूँ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ जो है भारत का हृदय है। ठीक है, जिस प्रकार जो हमारा हृदय है यहाँ पर रहता है, उसी प्रकार जो भारत का हृदय जो है छत्तीसगढ़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बात पहले करते हैं अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में। ठीक है, तो आखिर ये अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार होता क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी एक्चुअल में जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो होता है, पृथ्वी पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा होता है। अब आप लोग पूछोगे कि ये काल्पनिक रेखा खींचा क्यों गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार ही बताता है कि किसी भी जगह है, पर्टिकुलर कोई प्लेस ले लो, ठीक है, उसको सटीक लोकेशन और दूरी की जानकारी जो है हमें अक्षांश व देशांतर के थ्रू मिल जाता है। जस्ट एग्जांपल लूँगा मैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है रूस जो है बहुत सारे मिसाइलों का क्या कर रहे हैं, उस पर बमबारी कर रहे हैं। तो आखिर जो मिसाइल हैं सटीक जगह पर गिर कैसे रहे। तो दोस्त, ये जो बना हुआ है अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, वो जो है सटीक लोकेशन को कोड करने में हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, सर्कल, वो एक्चुअल में पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है ये पूरा, और ये जो दिखाई दे रहा होगा, मैंने इतना को आधा भाग है, ठीक है, पृथ्वी का। तो ये जो भारत का मैंने जो नक्शा बनाया हुआ हूँ, एक्चुअल में जो है ये जो भारत है वो पृथ्वी के किसमें, पूर्वी इलाका में है। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा होगा जो भारत है वो ग्लोब के या पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा के अलावा ये इधर मैंने डिकोड किया है ना, कि जो भारत है वो जो है पूर्वी के उत्तर में है ना। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये जो है उत्तर हो गया और ये जो है पूर्वी इलाका हो गया। इसलिए क्वेश्चन में पहला बनता है कि भारत जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ आ जाता हूँ, जहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रहा है ये जो है देशांतर रेखा है। ठीक है, वैसे ही इधर भी दिखाई दे रहे हैं। तो या परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप नोट कीजिएगा, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो याद रखना जो है भारत का जो है देशांतरीय विस्तार जो है
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, वैसे ही भारत का जो है उत्तरी अक्षांश कितना है, तो उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपका इतना, ठीक है, इधर साउथ पोर्शन में देख लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जिस प्रकार पूर्वी देशांतर जो है इम्पोर्टेंट है, वैसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है ये उत्तरी अक्षांश इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे ही भारत का हो गया अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, वैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ का ये अक्षांश है, ये जो वर्टिब्रल लाइन है, ठीक है, अक्षांश से जाते हैं, है ना, तो एक सीधी रेखा को बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है 24 डिग्री 5 मिनट से लेकर जो है कितना है आपका 17 डिग्री 46 मिनट तक है। ठीक है, उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार देख लिया जाए, है ना, तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है, तो हाँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था छत्तीसगढ़ के देशांतरीय विस्तार का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर जो है 84 डिग्री 25 मिनट तक है। ये भी छत्तीसगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है, यह है अक्षांशीय विस्तार है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार पूछा जाता है, चाहे व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी हो, जितने भी सिलेबस अगर सीजीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ से जो बेस होते हैं उससे ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा ही जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, हाँ, इसमें ये पॉइंट नोट करना कि छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का दिखाई दे रहा है, सबसे उत्तरी जो उत्तरीय जिला है वो है बलरामपुर। ठीक है, और तहसील याद रखना है तो रामानुजगंज तहसील आप याद रख सकते हो। उसी प्रकार इसके साउथ पोर्शन में लास्ट साउथ जिला जो है सुकमा है। ठीक है, तहसील याद करना है तो आप कोंटा याद रख सकते हो। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ व्यापक में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका ये पश्चिमी जिला पूछेगा तो बीजापुर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि पश्चिमी जिला पूछेगा तो बीजापुर है, और तहसील पूछ दिया जाएगा तो भोपालपट्टनम है। उसी प्रकार जो है पूर्वी जिला जसपुर है। ठीक है, याद रखना पूर्वी जिला जसपुर है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसकी लंबाई और चौड़ाई, लाइन और लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का जो लंबाई है, छत्तीसगढ़ का अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जो है छत्तीसगढ़ की लंबाई कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो लंबाई है 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कितना है, तो 700 से लेकर 800 किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का जो चौड़ाई है, इतना जो है एक्चुअल में जो देशांतर एरिया है ना, देशांतर जो बोलते हैं वही हमारा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो चौड़ाई है, इतना जो दिख रहे हैं ना ये पोर्शन, वो छत्तीसगढ़ का जो चौड़ाई होता है वो मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 435 किलोमीटर है। ठीक है, आप यहाँ से यानी इधर से राजनांदगांव से इधर आप कहाँ धमतरी तरफ जाओगे उधर तो 435 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ की लंबाई और चौड़ाई को भी देख लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, कर्क रेखा, यहाँ पर मैं देखा हूँ कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, आप देखा होगा जिस प्रकार भारत के गुजरात से उधर पूर्वी तरफ जैसे जाता है कर्क रेखा, है ना, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिलाओं को भी
यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलाओं को भी स्पर्श करके जाते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करते हुए जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4 जिलाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। ये जो रेखा दिखाई दे रहा होगा वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को 4 जिले से होकर जाता है। ठीक है, ये जो है 4 जिला कौन कौन से हैं, तो 4 जिला मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो MCB लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट का ये पहला अक्षर है, ये एक्चुअल में महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है पहला जिला, ठीक है। दूसरा जिला आता है हमारा कोरिया है, उसी प्रकार तीसरा जिला सूरजपुर है और चौथा जिला है बलरामपुर। इस प्रकार जो है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर जाता है और ये चारों जिला जो हैं छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा से गुजरता है और 4 जिलों से होकर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है IST रेखा है, ये जो है IST रेखा है। IST रेखा का मतलब होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत के समय को एक समय लेने के लिए हमने एक बीच से रेखा खींचा गया है, ठीक है। इसी को IST रेखा कहते हैं, या फिर इसको 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर है, ठीक है, जिसको भारत के 2 भाग को बांटता है ना। और यही IST रेखा जो है एग्जैक्ट टाइम बताता है। जैसे कि नहीं तो हुआ भाव की स्थिति हो जाता कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश एक छोर जो है, गुजरात जो है पश्चिमी छोर में है और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा क्या है पूर्वी छोर में है। उन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए समय का तो 2 घंटों का होता है। आज नदित्य सर की क्लास में जब आप जियोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप अच्छे से जानोगे, है ना, कि कैसे ये फ़र्क होता है IST रेखा से और क्यों आखिर IST रेखा की ज़रूरत पड़ा, ठीक है। वैसे ही जब आप पूरे संपूर्ण विश्व लेवल में पढ़ोगे तो जो है हमारा जो है आपको पता है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है ना, उधर से इधर यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो जो लंदन है, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, शौकीन होंगे तो देखा ही होगा कि वहाँ जब हम लोग डे में हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ रात होता है, वैसे ही वहाँ रात होता है लाइव प्रसारण, तो यहाँ पर दिन होता है। तो आखिर ये कैसे होता है, टाइम का हम लोग निर्धारण कैसे करेंगे, तो वहाँ पर होता है ग्रीनविच टाइम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ से उनका जो टाइम है, उनका जो पश्चिमी कंट्री का टाइम है ना लंदन वाला, वो 5.5 घंटा पीछे होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारे टाइम से, ठीक है, लंदन का टाइम कितने घंटा पीछे होता है, तो 5.5 घंटा पीछे होते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर IST रेखा के बारे में। तो सिंपल से मैंने बताया कि IST रेखा एक ऐसा मानक रेखा है जो संपूर्ण भारत को एक टाइम लाइन में बांधता है, ठीक है। तो वही जो है IST रेखा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। IST रेखा जो है यहाँ पर मैं लिखा हूँ, IST रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरता है। जो IST रेखा है, खैर इंडियन वाली पोर्शन को आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो समझोगे कि कितने राज्यों से ये गुजरता है ना। तो मैं यहाँ पर अधिक जानकारी नहीं दूंगा भारत के बारे में, क्योंकि हम जो हैं छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो जो है IST रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है ना। तो ये 7 जिला, ये जो 7 जिले हैं, ये जो रेखा है ना, तो ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। उस जिलों का नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, आप जो हैं यहाँ से मर्ज कर लीजिएगा, है ना, ये लाइन, ठीक है। ये जो जिला है वो एक्चुअल में यही लाइन है जो उनसे होकर गुजरा है ना। तो पहला आता है अपना सूरजपुर आता है, ठीक है।
सूरजपुर गुजरते हैं, उसके बाद कोरिया गुजरते हैं, उसके बाद आपका कोरबा के बाद आपका जो है जांजगीर चांपा से गुजरते हैं, जांजगीर चांपा के बाद आपका बालोदा बाजार आता है, और बालोदा बाजार के बाद आपका आता है महासमुंद, और महासमुंद के बाद आता है आपका गरियाबंद। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ से जो है आईएसटी रेखा जो है 7 जिलों से होकर जाता है। ठीक है, हाँ, और ये पॉइंट रह गया था, जो बैकुंठपुर और जो सोनहट है वो सर्वाधिक निकट है कर्क रेखा का। ठीक है, ये भी एग्जाम में व्यापम में पूछा गया है ना, कि इसको याद रखिएगा, जो बैकुंठपुर और जो सोनहट तहसील है वो सर्वाधिक निकट है कर्क रेखा का। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर याद रखने योग्य ये है बात है, यहाँ पर मैंने लिखा है हाईलाइट करके, अक्षांशीय विस्तार ग्रेटर देन है देशांतरीय विस्तार का। ठीक है, यानी अक्षांशीय जो विस्तार है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, अक्षांशीय विस्तार इतना, सॉरी मैं छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ, देखो इतना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, इतना है, तो और देशांतीय विस्तार कितना है, इतना है। तो अंदाजा स्पष्ट हो गया कि जो हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, ग्रेटर देन है देशांतरीय विस्तार के बारे में, है ना। तो अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, वृहद लेवल में है ना, देशांतरीय विस्तार की तुलना में। ठीक है, इतना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है ये फैक्ट आता है ना, आईएसटी व कर्क रेखा जो है, आईएसटी जब दो रेखा है ना, ये जो है आईएसटी रेखा है और ये कर्क रेखा है, तो जाहिर सी बात है वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करेगा। मैथ्स की भाषा में प्रतिच्छेद बोल देते हैं, फिर यहाँ प्रतिच्छेद बोलते नहीं हैं, कटान बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल में मैप में थोड़ा सा इधर मतलब पूर्वी हिस्से में थोड़ा सा ज़्यादा बन गए हैं ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर आएगा वो, तो इस प्रकार है ना। तो ये हैं आईएसटी व कर्क रेखा जो हैं कहाँ पे काटते हैं पूछा जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आएगा आपका कोरिया में, यानी कोरिया जिले में आईएसटी व कर्क रेखा एक दूसरे को काटता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अध्ययन किया। ठीक है, हम लोग कल जो है छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, शासन प्रशासन हो, नगरीय हो, चाहे स्थानीय पंचायत, सभी का क्रमित अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यदि हमारे वीडियो में आपको बने रहना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि हम और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आप सभी को थैंक यू।